हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 56, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th, डेट 29 ऑफ दिसंबर 2021 के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता था हमारा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर और एनी वायर। ओके, सो V इज इक्वल टू IR था हमारा ओम्स लॉ। इस वर्कशीट में हम फोकस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स पर जो किस पर डिपेंड करते हैं, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। प्रीवियस वर्कशीट में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इज द रेजिस्टेंस सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ मेटेलिक वायर? क्या हर तरह की मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस सेम होता है? मतलब दो वायर ले लीजिए, एक कॉपर है और एक स्टील है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होएगा? मटेरियल अलग अलग है ना। और दूसरा, और वायर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सेम मेटल, मान लो सेम मेटल है, दोनों कॉपर की वायर है, एक का लेंथ कम है और एक की लेंथ ज़्यादा है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज हो गया ना, तो क्या उन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होएगा? तो लेट अस फाइंड आउट। ओके, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब ये हमने एक्सपेरिमेंट पहले किए हुए हैं, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हवा में, पहले एक्सपेरिमेंटेड है ये। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट से कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज ऑन इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर इज ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर इज ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का नेचर क्या है, मीन्स वो कॉपर है, सिल्वर है, स्टील है, क्या नेचर है उस मटेरियल का। तो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस। ओके, मैथमेटिकली वी कैन राइट, फर्स्ट फैक्टर को देखते हुए हम देखेंगे कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। सेकेंड फैक्टर को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेट करेंगे। जो R है रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली का साइन ये होता है 1/A। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जो R है वो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, अब क्या बना, इन दोनों को कंबाइन करके हमारी इक्वेशन बनी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। L ऊपर है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और A नीचे है तो ये R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हमने रो लगा दिया। रो, ये वाला जो साइन है ये रो कहलाता है, इसको बोलते हम, ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L/A, ये हमारी आ गई। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, जो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। बच्चों ये देखिए, जो ऊपर ये इक्वेशन थी हमारी R इज इक्वल टू रो L/A, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इससे क्या पता लग रहा है, अगर हम लेंथ को यूनिट कर दें, यूनिट लेंथ हो गई, एरिया को यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो हमारा जो R है वो रो के इक्वल हो जाएगा ना, R। ठीक है, तो यही डेफिनेशन बोलती है रेजिस्टिविटी क्या होती है, जब यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। न्यूमेरिकली हम क्या बोलेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल कब होएगी, जब लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, सो लेट्स सी दिस नोट। The resistivity of a material at a given temperature is always constant, मतलब गिवन टेम्परेचर पर हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बट जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर दो कॉपर वायर हैं, उनकी लेंथ अलग अलग है, एक छोटी है एक बड़ी है, और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग है, तो हम उससे क्या देखेंगे कि दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम है बट रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी सेम रहती है और रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड। कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओ जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का? ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, वो कॉपर है, सिल्वर है, स्टील है, क्या है। तो इन 3 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर। रेजिस्टिविटी डिफाइन करो किसी भी मेटेलिक वायर की रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट्स सी द रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। मैंने बताया था कि जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो इक्वल होती है रेजिस्टेंस के। कब? जब जो लेंथ है वो हमारी 1 मीटर है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है ए हमारा, वो हमारा 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन यूनिट लेंथ एंड फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इफ 5 एम्पियर करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, is flowing across wire of length 10 meter, find the current if length is increased to 20 meter and other factors remains same। इसका मतलब क्या है? करंट दिया हुआ है हमें, है ना, ये रहा हमारा करंट हमारा दिया हुआ है 5 एम्पियर, और अगर वो करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, उस वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अगर हम उस लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 20 मीटर पर, तो हमारा करंट क्या आएगा, है ना। पहले करंट 5 एम्पियर था, लेंथ 10 से 20 इंक्रीज कर दी, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होएगा? तो वो हमें निकालना है। तो I1 हमारा जो फर्स्ट जो करंट है हमारा 5 एम्पियर गिवन है, लेंथ पहले 10 थी, बाद में 20 हो गई, तो L1 L2 हो गया हमारा। अब हमने एम्पियर 5 एम्पियर पहले करंट था, तो बाद में करंट क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होने के बाद, तो I2 हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट्स सी ये कैसे निकलेगा। हमें पता है कि जो R होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? रेजिस्टिविटी L/A। ये हमने जो फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, उससे हमने ये इक्वेशन निकाली थी कि जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी है यहाँ पर ये रो L/A। तो एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। तो I यहाँ से हो जाएगा हमारा V/R। ठीक है, तो I की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ से V/R। अब V/R में V हमने एज इट इज़ लिखना है इस इक्वेशन में, और R की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने R की वैल्यू पुट कर देनी है। तो R हमारा क्या होता है? रो L/A यहाँ से। तो I हमारा हो जाएगा V एज इट इज़, R यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू इन्वर्स कर देंगे, A/ρL आ जाएगी, A/ρL। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ से देखते हैं, हमने I1 दिया हुआ है, I2 निकालना है, तो I1/I2 क्या हो जाएगा? पहले I1 की वैल्यू पुट करेंगे, VA हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी है, इंटू में A/L, L है तो L1 पुट कर देंगे ये वाला। ठीक है, तो VA बाय रेजिस्टिविटी रो मल्टीप्लाई, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल हमने 1 रखना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बाकी फैक्टर्स को सेम रखना है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन रखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, दोनों वायर्स, उस वायर का एक ही वायर दी हुई है। तो I1/I2 हमारा ये हो गया, डिवाइड कर देना दोनों को। देखो I1/I2 यहाँ पे L2/L1 के इक्वल आ गए, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? कट गए दोनों आपस में। तो यहाँ पे ये L2 ऊपर आ जाएगा और L1 नीचे आ जाएगा। तो I2 हमारा किसके इक्वल हो गया? I1 मल्टीप्लाई L1/L2। तो I1 क्या था हमारा? 5 एम्पियर था, और जो L1 था वो हमारा 10 था, L2 हमारा 20 था। तो 10 से 20 कट गया, 2 आ गया, तो 5 डिवाइड बाई 2 आ गया हमारा 2.5 एम्पियर। ओके बच्चों, ये क्लियर हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है देखो। अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ रेजिस्टेंस 60 ओम। मतलब कोई मेटेलिक वायर है, उसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो रेजिस्टेंस है उसमें वो है 60 ओम। तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है? रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है उस वायर की।
तो देखो लेंथ हमारी 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है, सारी ऐसा यूनिट्स है तो मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए 0.7 मीटर हो जाएगा और इसको पावर में करेंगे तो 7 × 10⁻² मीटर। एरिया हमारा 12 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में करेंगे तो 12 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 60 ओम है। और अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब रेजिस्टिविटी कैसे निकलती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R फॉर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई A/L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई लेंथ। R की वैल्यू पुट कीजिए इसमें 60, A की वैल्यू पुट कीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई L की वैल्यू पुट कीजिए इसमें 7 × 10⁻²। तो ये इक्वल हो जाएगा 60 × 12 आ जाएगा 720 डिवाइड बाई 7 हमने एज इट इज़ लिखना है। अब जो ये पावर्स है 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻², ये जो पावर है ये कैसे सोल्व करेंगे हम, -4 एक सेकेंड, हाँ -4 -2 पावर्स को हम ये डिवाइड में दे रखे हैं ना पावर्स, तो इनको हम माइनस कर देते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे पावर्स को, पावर यहाँ पे -4 है, माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये क्या हो गया हमारा -2, तो पावर आएगी 10⁻², ठीक है। अब इसको 720 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 102.85 मल्टीप्लाई में ये हमारी पावर थी 10⁻² ओम मीटर। ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स है। 5th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 5th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो रेजिस्टेंस हमें पता है, जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी रेजिस्टेंस वाली, देखो ये इक्वेशन देखो, R इज इक्वल टू रो L/A। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये इक्वेशन, R इज इक्वल टू रो L/A। देखो R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो लेंथ भी ऊपर है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला सेकंड क्वेश्चन हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या रिलेशन है, ये ऊपर है ये नीचे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ इन क्रॉस सेक्शन। मैंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो तो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे और मटेरियल पे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो ठीक है, ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी। फोर्थ पार्ट इज वायर्स ऑफ कॉपर ऑफ डिफरेंट लेंथ। 2 वायर्स है कॉपर की, ठीक है, उनकी अलग अलग लेंथ है तो उनकी सेम होएगी रेजिस्टिविटी और डिफरेंट होएगा रेजिस्टेंस। ओके, डेट्स ऑल। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।